सीतापुर जिला मुख्यालय से सटे हुए प्राथमिक विद्यालय रसौरा में आई इंडिया की टीम पहुंची है रियलिटी जानकारी करने के लिए कि लाइट की पोजीशन क्या है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं। तो पहले हम दिखाना चाहेंगे कि खुले आसमान के नीचे किस तरह बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ज़रा सा एक बार दिखाना चाहेंगे कि ये बच्चे खुले आसमान के नीचे इसलिए दरी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं रहती है। लाइट की क्या पोजीशन है इसको आज अभी हम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस रसौरा में 200 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, लेकिन कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का ये विद्यालय है। और यहाँ पर अगर बात करें तो सिर्फ 4 कमरे बने हुए हैं। एक ये कमरा है, एक इसके बगल में दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा है और ये चौथा कमरा है। 5वां कमरा न बने होने के कारण खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर रहना पड़ता है। अब हम आपको क्लासरूम में ले चलेंगे। चिलचिलाती इस धूप में, गर्मी में बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, कितनी परेशानियों के बीच में ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ये टीचर हैं ये कैसे पढ़ा रही हैं। देखिए हाथ का जो पंखा है इनके साथ है और ऊपर आसमान में पंखा रुका हुआ है चूँकि लाइट नहीं है। ऐसे में ये बच्चे कितनी मुसीबत में पढ़ते हैं। भीषण गर्मी है, चिलचिलाती धूप गर्मी के बीच इन बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर भी ये बच्चे अपने टीचर का अनुपालन कर रहे हैं, उनकी बात को मानते हुए पढ़ाई भी कर रहे हैं और गर्मी की जंग से भी जूझ रहे हैं। और हमारे साथ जो टीचर पढ़ाती हुई मिली हैं, इन्हीं से ज़रा सा बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? अंजुराज। अंजू जी, ये जानना चाहेंगे कि कितनी देर लाइट रहती है? बहुत कम आती है लाइट, कभी मॉर्निंग में आ गई तो आ गई, वरना फिर बहुत कम ही आती है। इस टाइम तो बहुत गर्मी भी हो रही है तो वो रखता है। हम लोग तो क्लास में, क्योंकि अलग अलग बिठाना होता है ना हर क्लास को, तो हम लोग ज़्यादातर क्लास में बिठाते हैं। या तो फिर ज़्यादा अगर गर्मी हुई, बच्चे परेशान होने लगते हैं तो फिर बाहर लेके फील्ड में उनको गेम वगैरह खिलाते हैं, या तो फिर थोड़ी देर बाहर ही बिठा के पढ़ाई कराते हैं। आपका स्कूल कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है? मॉर्निंग में 7:30 बजे ओपन हो जाता है स्कूल है, और 2:30 पे वैसे बच्चों की छुट्टी 2 बजे और हम लोग की टीचर्स की छुट्टी 2:30 पे होती है। इस बीच लाइट कितनी देर रहती है? 1 महीने की अगर बात करें, 1 महीने में कितनी देर रहती होगी? मुश्किल से 2 घंटा 1 घंटा बस प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन 1 घंटा या 2 घंटा ऐसे ही लाइट रहती, ज़्यादा रहती ही नहीं, रुकती नहीं है। जैसे कि कभी सुबह आ गई, बीच में कट गई, हो गई, फिर चली गई, फिर आ गई, तो ऐसे बीच बीच में कभी कभी होता है। किसी दिन तो बिल्कुल लाइट ही नहीं आती है। एक सरकार की यहाँ से कहा जा रहा था कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को सोलर लाइट देने जा रही है और सोलर लाइट से पंखे आप लोगों को मिलेंगे। क्या सोलर लाइट यहाँ पहुँची यहाँ तक? नहीं, यहाँ पे अभी कोई सोलर लाइट का कोई भी वो भी नहीं है। तो और मुझे इस बारे में पता भी नहीं है एक्चुअली, तो वैसे आई भी नहीं है। आई होती तो हम लोग को अवेलेबल तो होती है कि लाइट के यहाँ कुछ भी व्यवस्था हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, गर्मी की मार है, आप मानती गर्मी की मार है? कुछ बच्चे बीमार भी हो रहे होंगे? भी बीमार हो रहे हैं। और एक्चुअली अब ऐसा है ना कि अगर लाइट नहीं है तो बच्चे ड्रेस में अब आते हैं, फुल यूनिफॉर्म में आते हैं, वो बाकायदा टाई यहाँ पे लगा के, तो बच्चे भी परेशान होने लगते हैं गर्मी में। तो हम लोग बोलते हैं कि या तो फिर ऊपर वाली बटन खोलो या टाई हटा दो। तो बच्चे देखिए, कुछ बच्चे तो ऐसे ही, वो कुछ बच्चे ड्रेस में नहीं आते हैं, कुछ आते हैं तो वो बिल्कुल पसीना पसीना हो रहते हैं, तो वो खुद ही बोलने लगते हैं मैम बाहर बिठा लो, बाहर बिठा लो। लेकिन अलग अलग क्लास डिवाइड है तो अलग ही बिठाना पड़ता है बच्चों को। एक फील्ड में बच्चे, फिर फील्ड में बिठा दो सारे बच्चों को, क्लास पूरे, तो फिर बच्चे खुद, जैसे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो उधर ध्यान नहीं देंगे, वो उधर देख रहे होंगे, हर क्लास पे वो ध्यान देते हैं। इसीलिए हम ये ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि मेरे पास कक्षा 1 है तो मैं ज़्यादा से सोचती हूँ कि बच्चे थोड़ा अलग ही रहें, तो वो ज़्यादा सीखेंगे, वरना फिर ऐसे वो सीख नहीं पाएंगे अगर एक ही पूरा माहौल में बैठेंगे। इसलिए मैं क्लास में ही बिठाती हूँ और पूरी गर्मी खा जाती हूँ। मैं समझ सकता हूँ, दिख भी रहा है कि गर्मी से आप पसीना पसीना हो रही। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि अब आपका इस सत्र का 6 महीने होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इनको पुस्तकें भी नहीं मिल पाई हैं।
बुक्स कुछ स्कूलों में शायद बांट दी गई हैं, कुछ ही स्कूलों में वो भी एक ही दो बुक्स आई होंगी, और यहाँ पे तो भी बुक्स का कोई नहीं। हाँ, लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह जैसे पहले से अवेलेबल है और कुछ बुक्स अभी आई हुई हैं, तो वही है। और हम लोग के पास जैसे ऐप के जरिए पढ़ने के लिए आता रहता है, तो वो ही हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं बस। और बुक्स जो प्राइमरी में बढ़ती हैं क्लास वाइज, वो भी नहीं अवेलेबल है। तो ये परिषदीय विद्यालयों का हाल है जहां पुस्तक भी नहीं पहुंची है और भीषण गर्मी के बीच इन्हें इनकी क्लासेस चलाई जा रही है। और ये बच्ची छोटी है, कक्षा 1 की है, इसके चेहरे पर गर्मी देखी जा सकती है कि किस तरीके से ये पसीना पसीना हो रही है। और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये गर्मी की मार में, और फिर भी जितनी देर की पढ़ाई है यहाँ की जो अध्यापिका हैं वो हमें पढ़ाई करती हुई मिली। बस अगर ये पंखा चलता होता, लाइट होती, इन बच्चों को भी बिजली मिलती, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका भी मन बहुत अच्छी तरीके से लगता। और बिना पुस्तक के, बिना बिजली के परिषदीय विद्यालयों की पढ़ाई आप खुद समझ सकते हैं कि जो सरकार सोचती है या जो दावा करती है वो कितना कारगर होते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी गर्मी के बीच भी ये माहौल पढ़ाई का आपको दिखाई दे जाएगा। और सीतापुर की अगर बात करें, यहाँ पर 38 लाख जो है पुस्तकों का वितरण होना था, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 11 लाख पुस्तकें ही पहुँची हैं। रसौरा जो प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पर एक भी पुस्तक नहीं पहुँची है। जबकि आपको बता दें इस बार जो पब्लिशर्स था उसे 90 दिन का समय दिया गया था। 6 सितंबर को पूरा हो जाएगा समय, लेकिन अब 6 दिन बचे हैं। ऐसे में 70% अभी पुस्तकें नहीं पहुंची, वो कैसे बटेंगी, ये बड़ा सवाल है। और ये अपने आप में चूँकि पुस्तकें ना होना और ये खुले आसमान में गर्मी के कारण इनकी पढ़ाई होना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं परिषदीय विद्यालयों की क्या स्थिति रही होगी, जहां बिजली ना हो, जहां पुस्तकें ना हो, जहां बैठने के लिए क्लासरूम ना हो, वहां पर कैसे ये पढ़ाई कर पाते होंगे नियमित, ये भी बड़ा सवाल है। इस विद्यालय में 200 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ मौजूद हैं और उसके बावजूद यहाँ पर ना इनके लिए क्लासरूम है, ना बिजली है और ना पुस्तकें हैं। अब इनकी पढ़ाई का स्तर, इनके आने वाले समय के लिए ये कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सवाल बड़ा है। लेकिन अभी भी बच्चों में ये देखिए गज़ब का उत्साह देखने को मिल रहा है और बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है इस उम्र में। और वो यहाँ पर इन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उन हालातों में दिखाई दे रहा है जब बिजली नहीं है, जब पुस्तकें नहीं हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर बच्चे खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। पुरानी पुस्तकों के सहारे जैसे तैसे इनको टीचर पढ़ाने का काम करते हैं, और ऐसे में ही ये जो है आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन कितना आगे बढ़ पाएंगे ये फ़िलहाल आने वाला समय बताएगा, जब इन हालातों में इनकी पढ़ाई होती है, जहाँ बिजली ना हो, जहाँ पुस्तक ना हो और जहाँ बैठने के लिए क्लासरूम ना हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।